बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस शाही चिकन कोफ्ता करी की रेसिपी। इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप इसको चपाती पराठों के साथ, नान के साथ या फिर चावलों के साथ खा सकते हो। ना तो ये कोफ्ते टूटेंगे और ना ही ग्रेवी में बिखरेंगे। एकदम नरम मुलायम ये कोफ्ते बनकर तैयार होंगे। फिर चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, 10 से 12 लहसुन की कलियां, 4 से 5 हरी मिर्चें और मुट्ठी भरकर हरा धनिया और आधी मुट्ठी पुदीने के पत्ते लिए हैं। इन सारे मसालों को हम एक चॉपर में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इनको बिल्कुल फ़ाइन चॉप कर लेंगे। आप यहाँ पर चाहो तो मिक्सी के जार का इस्तेमाल कर सकते हो। अब अच्छी तरह से देखिए ये मसाले चॉप हो गए हैं और इन मसालों में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, यानी कि हरा धनिया और पुदीने में 600 ग्राम यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन लिया है और चिकन को अच्छी तरह से मैंने ड्राई कर लिया है। चिकन के बिल्कुल छोटे छोटे से पीसेस कर लिए हैं। चिकन को हम चॉपर में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसी के साथ हम इसमें 1 टीस्पून या चिकन के हिसाब का डालेंगे नमक और 1/4 टीस्पून डालेंगे हल्दी का पाउडर, आधा टीस्पून डालेंगे इसमें धनिया पाउडर, आधा टीस्पून ही भुने हुए ज़ीरे का पाउडर और आधा टीस्पून इसमें काली मिर्चों का पाउडर ऐड कर लीजिए। 1 टीस्पून यहाँ पर मैं कश्मीरी मिर्च ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर हमने हरी मिर्च का इस्तेमाल किया हुआ है। आधा टीस्पून डालेंगे गरम मसाला पाउडर और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से पीस लेंगे। देखिए चिकन का जो कीमा है वो बनकर तैयार हो गया है और इसमें एक बड़े साइज़ की प्याज को इस तरह से मैंने ग्रेट कर लिया है। प्याज़ों को अच्छी तरह से हम निचोड़ कर डालेंगे। प्याज का पानी जो है हमें कोफ्तों के मिक्सचर में नहीं ऐड करना है, वरना फिर जो हमारे कोफ्ते हैं वो ग्रेवी में बिखर जाएंगे। देखिए प्याज में बहुत सारा पानी होता है, अच्छी तरह से निचोड़ कर ऐड कर लीजिएगा। और इसी के साथ हम इसमें 1 टेबलस्पून घी डालेंगे, जिससे कि कोफ्ते जो है अंदर से बिल्कुल नरम और मुलायम बनेंगे, बिल्कुल भी ये हार्ड नहीं होंगे। अब अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसको आधे घंटे के लिए रख देंगे फ्रिज में, जिससे कि ये जो तमाम मसाले हैं चिकन के साथ अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाएंगे और जायका बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा कोफ्तों का। अब इसको हम कवर कर कर रख देते हैं फ्रिज में और जब तक कीमा मैरिनेट हो रहा है यहाँ पर हम कोफ्तों के लिए ग्रेवी बनाकर तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए एक मैंने पैन रखा है गैस पर। इसमें मैं आधा कप तेल ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है, आप चाहो तो सरसों के तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हो। तेल को अच्छे से गर्म कर लेने के बाद हम इसमें 4 से 5 हरी इलायची, 3 से 4 लौंग, आधा टीस्पून काली मिर्च और 2 टुकड़े डालेंगे दालचीनी के 1-1 इंच के। और लो फ्लेम पर हम इन मसालों को कुछ देर के लिए फ्राई करेंगे, जिनसे कि इनका जो फ्लेवर है वो तेल में आ जाएगा। उसके बाद हम इसमें 3 मीडियम साइज़ की प्याज़ों को बिल्कुल फ़ाइन चॉप कर कर ऐड करेंगे। तो प्याज़ों को मैंने चॉपर में ही चॉप कर लिया है। अब प्याज को हमें मीडियम हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, जब तक कि प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। और जब प्याज का कलर इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो गैस की फ्लेम को लो कर लीजिएगा। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून बिल्कुल भरकर अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और अदरक लहसुन के पेस्ट को हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से प्याज के साथ मिलाते हुए भूनना है, जिससे कि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, अच्छी तरह से ये भून जाएगा। और जब अदरक लहसुन अच्छी तरह से पक जाएगा, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, तो हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेंगे और अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले आधा टीस्पून हल्दी का पाउडर, 2 टीस्पून भरकर डालेंगे धनिया पाउडर, 1 टीस्पून भुने हुए ज़ीरे का पाउडर, 1 टीस्पून तीखी लाल मिर्च का पाउडर और साथ ही 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च ऐड कर लीजिए। और इसी के साथ इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल करके तमाम मसालों को भून लीजिएगा। पानी डालने से मसाले जो है जलेंगे नहीं। तो 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से लो टू मीडियम फ्लेम पर मसालों को भून लीजिए और जब तेल इस तरह से अलग होने लग जाएगा मसालों में से, तो 3 मीडियम साइज़ के इसमें टमाटर डालेंगे पीस कर। साथ ही मैं इसमें 1 टीस्पून भरकर ग्रेवी के हिसाब का नमक ऐड कर रही हूँ। तो नमक हमने कोफ्तों के मिक्सचर में भी ऐड किया हुआ है, तो नमक को ध्यान से डालिएगा। मिला देंगे अच्छी तरह से और अब हमें टमाटरों को बहुत अच्छे से पकाना है, जब तक कि टमाटर का कच्चा और खट्टा टेस्ट ख़त्म नहीं हो जाता और मसालों में से ऑयल सेपरेट नहीं होने लग जाता। उस वक्त तक हम मसालों को पकाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 7 से 8 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर मैंने इसको लगातार चलाते हुए पका लिया है। मसाले जो है बिल्कुल ड्राई से होने लगे हैं। अब इसमें हम 10 से 12 काजुओं को इस तरह से पीस कर ऐड करेंगे। तो बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालकर मैंने पीस लिया था काजुओं को। अच्छी तरह से इसको भी मिक्स कर लेंगे। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा हमारी ग्रेवी में। अगर आपके पास काजू ना हो तो फिर आप बादाम का इस्तेमाल कर सकते हो।
और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हम इसमें आधा कप अच्छी तरह से फेंटा हुआ दही ऐड करेंगे। तो दही को बहुत अच्छी तरह से फेंट कर डालिएगा और लो फ्लेम पर पहले दही को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए मसालों के साथ, और उसके बाद हम इसको मीडियम हाई फ्लेम पर पकाएंगे जब तक कि दही का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता और एक बार फिर से तेल जो है मसालों में से अलग नहीं हो जाता। तो मसालों को हमें बहुत अच्छी तरह से पकाना होता है। अगर मसालों में ज़रा सा भी कच्चापन रह गया तो फिर ग्रेवी का टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। अब देखिए मसाले यहाँ पर काफ़ी अच्छे से भून गए हैं, तो अब हम इसमें ग्रेवी के लिए पानी ऐड करेंगे। तो 2 कप भरकर यहाँ मैं पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि अभी हमें इसमें कोफ्तों को पकाना भी है और मुझे थोड़ी सी ग्रेवी ज़्यादा चाहिए। अगर आपको कम ग्रेवी चाहिए तो फिर आप पानी कम डालिएगा और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और जब इसमें इस तरह से उबाल आ जाएगा तो लो फ्लेम पर हम इसको इसी तरह से पकने देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। और यहाँ पर देखिए कीमे को फ्रिज में रखे हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया है और बहुत अच्छी तरह से कीमा जो है मैरिनेट हो गया है। अब हम इसके कोफ्ते बनाएंगे। तो हाथों में तेल लगा लीजिएगा और थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से कीमा ले करके हाथों में इसको राउंड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसके मीडियम साइज़ के कोफ्ते बना रही हूँ, आप बड़े या फिर छोटे अपनी पसंद के हिसाब से बना सकते हो। देखिए इस तरह से इसको स्मूथ कर लीजिएगा और इसको हम रख देंगे एक प्लेट में। और इसी तरह से हमें तमाम कोफ्तों को बनाकर पहले तैयार कर लेना है। तो कोफ्ते बनाते वक्त एक बात का ध्यान रखिएगा कि चिकन में और प्याज में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। और अगर आपके कोफ्ते में बाइंडिंग नहीं आ रही हो तो इसमें भुने हुए चने का पाउडर ऐड कर लीजिएगा 1 से 2 टेबलस्पून। अब यहाँ पर देखिए तमाम कोफ्ते मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं और इतने मिक्सचर में हमारे तकरीबन 15 से 16 कोफ्ते बनकर तैयार हुए हैं। और यहाँ पर देखिए ग्रेवी को पकते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गया है। एक बार इसको स्टर कर लेंगे और उसके बाद गैस की फ्लेम को मीडियम रखते हुए हम एक एक कोफ्ते इसमें डाल देंगे। तो कोफ्ते डालते वक्त गैस की फ्लेम जो है मीडियम टू हाई ही रखिएगा। ग्रेवी में अच्छी तरह से उबाल आते रहना चाहिए और उसके बाद हम इसको बिल्कुल भी स्टर नहीं करेंगे, कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। और जब 2 से 3 मिनट हो जाएगा इसको मीडियम फ्लेम पर पकते हुए, तो हम इस तरह से पैन के हैंडल को घुमाते हुए इस तरह से कोफ्तों को स्टर कर लेंगे। डायरेक्टली हमें इसमें चम्मच नहीं चलाना है और जब अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाएगा तो एहतियात से हम इसमें चम्मच को चलाएंगे। तो ग्रेवी जो है नीचे लगनी नहीं चाहिए। और इस तरह से इसको स्टर कर लेने के बाद हम इसको कवर करके 10 से 12 मिनट के लिए पकाएंगे लो फ्लेम पर, जब तक कि कोफ्ते अच्छी तरह से पक जाएंगे। और क्योंकि ये चिकन के कोफ्ते हैं तो ये बहुत जल्दी पक जाएंगे। देखिए तकरीबन 12 से 13 मिनट हुए हैं और कोफ्ते जो है बहुत अच्छी तरह से पक गए हैं। तो इस पॉइंट पर हम इसमें 1 टेबलस्पून रोस्ट करके क्रश की हुई कसूरी मेथी ऐड करेंगे। 3/4 टीस्पून मैं इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ और मुट्ठी भरकर इसमें ताज़ा कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। अच्छी तरह से इन तमाम मसालों को भी मिक्स कर लेंगे ग्रेवी के साथ। और बस अब हमें इसको बहुत ज़्यादा तो नहीं पकाना है, बस आखिर के 2 से 3 मिनट हम इसको कवर करके पकाएंगे। तो उसके पहले 2 से 3 टेबलस्पून इसमें फ्रेश क्रीम ऐड कर लीजिए। फ्रेश क्रीम ना हो तो फिर आप दूध के ऊपर की मलाई को अच्छी तरह से फेंट कर ऐड कर लीजिएगा। अच्छी तरह से मिला दीजिए और इसी के साथ मैं इसमें 2 से 3 हरी मिर्चों को बारीक कट कर कर ऐड कर रही हूँ। इससे खुशबू काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ जाएगी ग्रेवी में। इसको भी मिक्स कर लेने के बाद हम ग्रेवी को कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। उसके बाद 4 से 5 मिनट के लिए आप इसको इसी तरह से बंद गैस पर छोड़ दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए 5 मिनट हो गए हैं मुझे गैस की फ्लेम को ऑफ़ किए हुए और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस हमारी शाही चिकन कोफ्ता करी जो है बनकर तैयार हो गई है। फिर चलिए इसको फटाफट से गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रेसिपी है, मज़ेदार से जायकेदार से ये कोफ्ते बनकर तैयार होते हैं और आप इसको चपाती पराठों के साथ, नान के साथ या फिर चावलों के साथ खा सकते हो। दिखने में जितने ज़्यादा ये डिलीशियस लग रहे हैं खाने में उससे कहीं ज़्यादा ये मज़े के होते हैं। ना तो ये कोफ्ते टूटेंगे और ना ही ग्रेवी में जाकर बिखरेंगे। एकदम नरम मुलायम और मुंह में घुल जाने वाले ये चिकन के कोफ्ते बनकर तैयार होंगे। ट्राई इसको एक बार ज़रूर कीजिएगा और अगर रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।